अक्षर सत्याग्रह। अब पहला मुझे लगता है दर्शकों आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नया शब्द है। आज अक्षर सत्याग्रह पर अरविंद जी बात करने के लिए बैठे हुए हैं और इसी 15 तारीख को 2 दिन पहले 3,65,000 हिंदुओं को लेकर के जब अंबेडकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और विजयादशमी के ढोल तमाशे, पटाखों के बीच में और वह डॉक्टर अंबेडकर की उस कोशिश और उनकी पीड़ा दब जाती है। हम रावण को जलाने में व्यस्त थे, शूर्पणखा का नाक काट रहे थे, ढोल बाजे बजा रहे थे। मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर जहां संघ का कार्यालय है, मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर दीक्षा भूमि भी है, जहां अंबेडकर 3,65,000 हिंदुओं को लेकर के वो बौद्ध बन रहे होते हैं और कह रहे हैं, हिंदू समाज में पैदा अवश्य हुआ, लेकिन हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। तो यह घोषणा करने वाले उसी विजयादशमी के दिन एक तरफ डॉक्टर हेडगेवार के शिष्य दशहरा का पूजन कर रहे हैं, शस्त्र पूजन कर रहे हैं, शास्त्र की बात कर रहे हैं, एक तरफ शास्त्र को चुनौती दी जा रही है। तमाम विडंबना इन 3 दिनों के अंदर में हम लोगों ने देखा। आज अरविंद ने अक्षर सत्याग्रह की बात की है। अब जहां जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, वहां मिथ्याग्रह ज्यादा है, सत्याग्रह कम है। और बहुत सारे सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, महार सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह, बहुत सत्याग्रह है। गांधी के संदर्भ में अरविंद जी और लोकनायक के संदर्भ में लगातार बात करते रहते हैं सत्याग्रह को लेकर के। मेरी चिंता वाजिब है कि जब दुनिया में कुछ भी संपूर्ण सत्य नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, तो गांधी किस सत्य की, वो रिलेटिव सत्य था, निरपेक्ष सत्य था, किस सत्य की बात कर रहे थे और किस सत्य के प्रति आग्रह कर रहे थे गांधी। एक तो प्रश्न आज चौपाल पर मैं छोड़ रहा हूं। और अक्षर धाम भी है, अक्षर काम भी है। वो अक्षर क्या है जिसका क्षरण नहीं हो, जो अजन्मा हो, अगोचर हो, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता से वो परम सत्ता। आखिर हम उस सनातन तत्व को, उस कालजयी तत्वों को चिन्हित करने के लिए बैठे हुए हैं। यह नई जो मानवीय सभ्यता पर विचार होगी, उसमें अक्षर क्या है, सत्याग्रह क्या है, सत्य क्या है और किन सत्यों को लेकर के, क्या वह एब्सोल्यूट है या फिर वह सापेक्ष है। और क्यों अरविंद ओझा जी देश में अक्षर सत्याग्रह की बात करने जा रहे हैं। जो दर्शक देख रहे होंगे, वो देवनागरी के जो कुछ अक्षर हैं या जो शब्द बनाने वाले उस अक्षर की बात कर रहे हैं, या अक्षर के पीछे ये जो कलात्मक दुनिया है, ये साहित्य कला के जो मर्म है, जो तत्व हैं, उन तात्विकता को लेकर कर अरविंद ओझा आगे बढ़ना चाहते हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण साहित्य कला संस्कृति फाउंडेशन की तरफ से ये आयोजित किया गया है। मैं अरविंद ओझा से मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप विषय प्रवेश करें। अरविंद जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा। और सबसे पहले मैं सारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि लोकनायक जयंती के शुभ अवसर पे जो संवाद श्रृंखला की शुरुआत हमने की थी, आज उसकी तीसरी कड़ी है। और यह जो सत्र है अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पहली बार हम एक ऐसे विचार को रखने जा रहे हैं, जो अपने आप में नया है, बहुत संदर्भों में नया है। हालाँकि इस पे हम पिछले 6 महीने या 1 साल से हम विचार करते रहे हैं। और व्यक्तिगत तौर पे वन टू वन कम्युनिकेशंस भी होती रही हैं, लेकिन मैं ये चाहता था कि ये जो विचार है अक्षर सत्याग्रह, एक अवधारणा के तौर पे, एक विचार के रूप में हम इस मंच पे उसका विमर्श करें, ताकि इसकी जो जितनी भी संभावनाएँ हैं, वो आज का जो समय बोध है और आने वाले समय का जो विस्तार है, उसमें ये कैसा स्वरूप ग्रहण कर सकता है, कितना प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, उसकी जो अर्थवत्ता है, उसकी जो गति है, जो उसकी सार्थकता है, वो तय हो पाए। तो इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रस्तावना के तौर पे मैं रखना चाहूँगा, लेकिन हो सकता है कि मैं 2-3 मिनट ज़्यादा लूँ, क्योंकि जिस प्रस्तावना को मैं रखने जा रहा हूँ और जितने हमारे विद्वान अतिथि गण हैं यहाँ पे, वक्ता गण हैं, मैं चाहता कि उस प्रस्तावना को ठीक से समझा जाए कि किन विचारों को लेकर, किन भाव तत्वों को लेकर हम इस विचार तक पहुँचे हैं। और आप सभी विद्वान हैं, मैं चाहता हूँ कि उस प्रारूप को जब हम एक बार समझ लें,
जितनी भी उसका जो एक संभावित स्वरूप मैं रखने जा रहा हूँ, फिर उस पे आप अपने जो दृष्टियाँ हैं, उससे उसका विस्तार करें। महत्वपूर्ण बात ये है कि लोकनायक राष्ट्रीय कला और संस्कृति प्रतिष्ठान की जो मूल संकल्पना है, वो विचार की है, वैचारिक उन्मेष की है, और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उत्सव धार्मिकता से अलग एक ऐसा मंच तैयार करें, विचार की एक ऐसी दृष्टि को हम उत्पन्न करने की कोशिश करें साझा तौर पे, जिसमें जितनी भी सृजनात्मक शक्तियाँ हैं, उनकी सहभागिता हो, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं इस देश के, वो सब इकट्ठे हों, और एक कुछ नूतन विचार, नूतन या प्राचीनतम की यहाँ बात नहीं है, वो उन विचारों की बात की स्थापना हम लोग करें, जो सिर्फ सैद्धांतिकी के रूप में हमारे सामने न हो, सिर्फ संवाद की एक औपचारिकता न हो, हम उसमें क्या प्रयोगधर्मिता देख सकते हैं, प्रयोग के किन संभावनाओं को हम छू सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर यह मंच बहुत समर्पित है, और हमारा यही आग्रह रहा है बार-बार कि हम ऐसे विचारों को पे बात करें, जो सिर्फ विचार के लिए बात न हो, सामाजिक उसका सरोकार क्या हो सकता है, उसकी सांस्कृतिक वैचारिक जो विस्तार है, वो क्या हो सकता है, और कैसे वो मनुष्य के मन और हृदय और विचार की जितनी भी संभावना है, उसको छू सकता है। तो यह जो प्रस्तावना है, यह जो बात है, उसी दिशा में हम करने जा रहे हैं। बाबा, मैं ये मानता हूँ कि देखिए, जीवन में जो क्रियाएँ हैं, उनका उतना महत्व कभी नहीं होता है। ना व्यवहारिक जगत पे होता है, ना दार्शनिक जगत पे, ना आध्यात्मिक जगत पे, ना कलात्मक जगत पे। क्रियाओं में जब तक से कोई उद्देश्य ना जुड़ा हो, जब तक से क्रियाएँ कर्म का रूप न लें, तब तक से क्रियाओं का महत्व तो हो सकता है एक सतत धारा के रूप में, लेकिन उसका कोई सरोकार स्थापित नहीं होता है। क्रिया से बड़ा कर्म होता है, कर्म से बड़ा कर्ता है, और कर्ता से बड़ा जो है वो सत्य है, या कला की जितनी अभिव्यक्तियां हैं। तो मेरा जो आग्रह है अक्षर सत्याग्रह पे, यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक अक्षर है, एक सत्याग्रह है, और एक सांस्कृतिक संदर्भ है। सांस्कृतिक संदर्भ तो बस यही है कि जो कुछ भी हम बात करें, उसमें हम समाज, मनुष्य, और जितने भी सनातन जो मूल्य है जीवन के, जो सुंदरतम जो पक्ष है जीवन का, उससे हम सरोकार स्थापित करें। मूल संकल्पना 2 ही है, अक्षर है और सत्याग्रह है। अक्षर को की जब हम बात करते हैं, तो उसमें 2 बातें आती हैं। पहली तो ये कि जब हम दार्शनिक और आध्यात्मिक संदर्भों में जब हम अक्षर की बात करते हैं, हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि मैं जो कुछ बात करने जा रहा हूँ, ये कोई तात्विक विश्लेषण नहीं है, और न मैं अध्यात्म की जो संकल्पना है उसमें मैं बहुत अंदर जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हम सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो दार्शनिक अवधारणाएँ हैं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे हम रख सकते हैं। अक्षर, मेरा मानना है कि जो शब्द हैं, देखिए, जब भी कोई बच्चा जीवन में जन्म लेता है, जब भी मनुष्य इस जीवन में आता है, तो सबसे पहले लिपि का ज्ञान होता है। लिपि से हम अक्षर के ज्ञान तक जाते हैं, अक्षर से हम शब्द के ज्ञान तक जाते हैं। शब्द से भाषा का ज्ञान होता है, और भाषा से संस्कृति और जीवन के तमाम जो पक्ष हैं, उसको हम लोग समाविष्ट करते हैं अपने बोध में। तो मेरा यह मानना है कि शब्द समय, देश और काल के अनुसार शब्द की जो अवधारणाएँ हैं, वो बदलती रहती हैं समय-समय पर। एक ही शब्द अलग जो देश काल में अपने नए रूपों को ग्रहण कर लेता है। तो मैं मानता हूँ कि जो जीवन के जो 2 तल हैं, एक वो जो स्थायी है, एक वो जो अस्थायी है। अक्षर जो है, निसंदेह वर्ण है, शब्द की मूल इकाई है, और ज्ञान की जो संवाहक के रूप में जितनी मातृकाएँ हैं, अक्षर हैं, उन्हीं को माना जाता है कि ज्ञान शब्द में नहीं होता है। ज्ञान की असली जो संवाहक जो शक्ति है, वो मातृकाएँ होती हैं। एक मात्रा को अगर हम इधर-उधर कर देते हैं, तो न सिर्फ शब्द चेंज हो जाते हैं, शब्द के जो अर्थ है, उनका प्रभाव और उसमें भी अंतर पड़ जाता है। अक्षर जो है अस्थायी मूल्य है जीवन के, और मुझे लगता है कि जिस समय बोध में है, जिस समय प्रवाह के हम लोग साक्षी हैं, उसमें मूल्यों का रूपांतरण, और मूल्यन कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर समय की अपनी जो है दिशा होती है, अपने उसके प्रभाव होते हैं, अपनी उसकी अनिवार्यताएँ होती हैं, और अपनी स्वतंत्रता भी होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि देश और काल के अनुसार जो स्थायी मूल्य को केंद्र में रखकर जब हम भाषा के पास जाते हैं, भाषा के सौंदर्य के पास जाते हैं,
जी, दार्शनिक विमर्श के पास जाते हैं या हम राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि जो अस्थायी मूल्य हैं, जो परिवर्तनशील हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, उनका एक जो सापेक्ष जो केंद्र है वो अस्थायी मूल्य होने चाहिए, एक केंद्र होना चाहिए जिसको हम नैतिक आदर्श के रूप में, सौंदर्य बोध के स्थायी केंद्र के रूप में हम उसकी समझ को पैदा करें और जो बच्चा अक्षर ज्ञान से अपने जीवन की शुरुआत करता है, ज्ञान और बोध की शुरुआत करता है, वो जैसे-जैसे बड़ा होता है, उसमें कैसे विसंगतियाँ आती हैं और कैसे-कैसे वो अपने जीवन के मूल सौंदर्य और चेतना से दूर होता है। फिर लगता है कि जब हम 20 साल, 25 साल, 30 साल के जब हम जीवन अनुभव लेते हैं, तब लगता है कि क्या हमें फिर से किसी अक्षर ज्ञान की ज़रूरत है? क्या हमें फिर से अपने स्रोतों के पास लौटने की ज़रूरत है? क्या हम फिर से किसी ऐसी दृष्टि के पास लौट सकते हैं, जहाँ से हम फिर से उसकी जो संकल्पनाएँ हैं, जो उसका प्राकृतिक स्वरूप है, उसको फिर से हम ग्रहण करें और फिर हम उसका विस्तार दें। तो जो जी, मेरी मूल संकल्पना है, प्रस्तावना के तौर पे यही है कि अक्षर सत्याग्रह भी क्या सत्य का आग्रह है तो ये गांधी जी द्वारा एक निर्धारित शब्द है कि उन्होंने जो सत्य के प्रयोग किए और जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में सत्य के आग्रह के रूप में जैसे उन्होंने शब्द की स्थापना करी, मुझे लगता है कि ज्ञान से ज्यादा ज्ञान के भी अनेक स्वरूप है, ज्ञान से भी ज्यादा इस समय में सत्य की बात होनी चाहिए कि उन ज्ञान का जो निहितार्थ है, जो मूल जो संकल्पना है, वो कौन से सत्य है? इन सत्यों को लेकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है।